हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे भी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जॉश जिसको अभी भी सैंक्ची के फेस पर एलर्जी नजर आ रही होती तो वो उसे कह रहा होता है कि तुमने आइंदा से मिल्क वाली चीजों का ध्यान रखना है। और इन्हीं बातों में से याद आता है कि एक दफा बचपन में भी मैंने इसे एक मिल्क की बोतल ला कर दी थी। तो वो उससे पूछने लगता है कि तब तुमने क्या किया था। तो वो उसे बताती है कि जब मैं स्कूल गई थी तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझसे ले ली थी और यहाँ तक कि वो बोतल भी फेंक दी थी जब वो मेरे किसी काम की नहीं थी। अब ये सुनने के बाद जोशू से कहता है कि मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। उसके साथ तो जा रही होती है, बार बार अपने फेस की तरफ हाथ लेकर जा रही होती है। ये देखकर जोशू उसके हाथों को पकड़कर उसको वहाँ से लेकर जाने लगता है। तो सैंक्ची कहने लगती कि तुम तो मुझे ऐसे खींचो जैसे कोई अपने डॉग को खींचता है। तो वो कहता है कि हाँ तुम मेरा डॉग ही हो ना, जिसको पता ही नहीं है कि उसने क्या चीज खानी है क्या नहीं खानी। तो सैंक्ची की इस बात को सुनने के बाद हंसने लगती है और जोशू भी हंस रहा होता है। सैंक्ची जोशू से पूछने लगती है कि तुमने अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ जबकि तुम हमेशा मुझे अपनी सिस्टर कहते हो। अब ये बात सुनने के बाद जोशू जैसे सैंक्ची को क्लोज में आकर उसे देख रहा होता है तो वो अपना इरादा बताने से चेंज कर देता है, कहने लगता है कि कुछ भी नहीं और फिर से उसे लेकर जाने लगता है। और फिर जोशू से पूछता है कि तुम्हारी बर्थडे आने वाली है। तो अब सैंक्ची ये बात सुनकर दिल में सोची होती कि क्या ये मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। तो वो उससे कह रहा होता है कि तुम क्रीम वाला केक तो खाती नहीं होगी, तुम्हें वैसे भी दूध से एलर्जी है। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारी और मेरी बर्थडे थोड़ी क्लोज में ही है, क्यों ना हम तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करें। अब ये सुनने के बाद वो उसे कहने लगता है कि मैं कभी भी अपनी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करता क्योंकि मुझे लगता है अकेले सेलिब्रेट करना बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। तो ये बात सुनकर वो उसकी चुप हो जाती है। और जैसे ही सैंक्ची की रूममेट निंग उसे कॉल करके पूछी होती कि तुम कहाँ पर हो, तो इतने में वो भी रूम में आ जाती है। तो सभी उसके पास बैठ के पूछने लगती कि क्या बना, तुम्हारी डेट कैसी रही। तो वो भी बता देती कि ओके थी, बहुत अच्छी रही। और फिर इसी के साथ सैंक्ची की बर्थडे का डे आ जाता है जिस दिन वो तैयार वगैरह होकर जोशू की तरफ जा ही रही होती है। तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है जो उसको बर्थडे विश करता है, साथ ही साथ उसको गिफ्ट भी देता है। पर सैंक्ची उसे दे नहीं रही होती तो वो उसे धक्के से दे देता है। और फिर जब सैंक्ची जोशू की तरफ देख रही होती है तो वो भी जोशू को हाई करके वहाँ से चला जाता है। जोशू के पास जब सैंक्ची जाती है तो जोशू से उसका गिफ्ट ले लेता है और कहने लगता है कि मैं इसको तुम्हारे लिए कैरी कर लेता हूँ। और फिर जब दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं तो उसे रोककर उसके क्लोज में आकर कहता है कि क्या मैं वैसे ही लग रहा हूँ जैसा लड़का तुम बताती हो। तो सैंक्ची दिल में सोचने लगती कि क्या मतलब इसे पता लग गया है कि मैं इसके बारे में बताती थी, कि इसे हर बात का पहले से पता था पर मुझे इसके सामने नहीं मानना होगा। तो वो भी कह देती कि नहीं। अब जोशू ये बात सुनने के बाद उसे कहने लगता है कि तुमने तो एक लड़के की बात की थी, मुझे तो वो मैं ही लग रहा था। और उससे उस बात का मतलब भी पूछता है तो वो पहले कहने लगती है कि क्या तुम्हें नहीं पता। और फिर बताने लगते है कि ऐसे लड़के जो दूसरी लड़कियों को भी वैसा ट्रीट करें जैसा आपको करते हैं और बहुत उसकी फीमेल फ्रेंड्स भी होती हैं। अब ये बातें सुनकर वो कहने लगता है कि पर मुझे तो ये सारी बातें मुझ जैसी लग रही है। तो वो कहती कि नहीं तुम नहीं हो। और फिर जब दोनों बस से जा रहे होते हैं तो जोशू से अपना बाजू पकड़ने को कहता ताकि वो गिर ना जाए। पर सैंक्ची उसके पूरे बाजू को नहीं पकड़ी होती बल्कि शर्ट को थोड़ा सा पकड़ी होती। ये देखकर जोशू उसका हाथ पकड़ के सही से अपने बाजू के ऊपर रख देता है और कहने लगता है कि अच्छे से पकड़ो। और फिर तो सैंक्ची भी खुश हो जाती है। अब दोबारा से फिर से दोनों मूवी देखने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाने से पहले सैंक्ची फिर से ड्रिंक का कहती है। तो वो ड्रिंक लेने के लिए जाता तो है पर उसे कह रहा होता है कि तुमने आइस ड्रिंक नहीं लेनी, फिर भी सैंक्ची ले लेती है और दोनों जैसे मूवी देखने के लिए जाते हैं। सैंक्ची वहाँ पर बैठकर वो अपनी ड्रिंक तो पी रही होती है पर उसके हाथों को ठंड लग रही होती है। ये देखकर जोशू उसके हाथ से वो ड्रिंक पकड़ लेता है, कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पकड़ कर रखता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं मैं पकड़ लूंगी, पर फिर भी वो उसे पकड़ने नहीं दे रहा होता। यहाँ तक कि उसकी ज्यादा जिद करने पर ड्रिंक के साइड पर एक टिश्यू लगा देता है और फिर से उसके आगे जब हाथ करता है ये देखकर सैंक्ची को लग रहा होता है कि ये हाथ पकड़ने को कह रहा है। तो वो भी कह देती है कि ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं। अब ये सुनने के बाद जोशू अपना हाथ तो साइड पर कर लेता है पर कहने लगता है कि हाँ अभी तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं ना बनी। अब ये सुनते ही सैंक्ची जो पी रही होती है वो भी उससे पिया नहीं जाता। और जैसे दोनों मूवी देखने के बाद बाहर आते हैं तो सैंक्ची से पूछने लगती कि अब हमने कहाँ पर जाना है। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें अपने घर पर लेकर जाना है। तो वो कहती कि क्यों। तो वो उसे बताते है कि वहीं पर तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। अब ये बात सुनकर सैंक्ची चुप हो जाती है, उसे कहने लगती है कि तुमने तो मुझे
अपने घर आने से मना किया है। तो वो कहता है कि मैंने कब मना किया। तो वो उसे उसी दिन वाली बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो कहने लगता है कि तुम क्या उस दिन की वजह से मुझसे नाराज थी? वो तो मैंने तुम्हें इसलिए कहा था क्योंकि जियांग मेरे पीछे पड़ी हुई थी, यहाँ तक कि मेरे ऑफिस में पहुँच गई थी, तो इसलिए मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता था, वरना मैंने क्यों तुम्हें मना करना। अब सैंची चुप हो जाती है तो जॉशू कहने लगता है कि अब तुम्हारी नाराजगी खत्म हो गई हो तो चलो मेरे घर चले। तो सैंची भी खुशी खुशी जाने लगती है। जॉशू और सैंची जब घर पर पहुंच जाते हैं तो जॉशू ने उसके लिए पहले से ही स्लीपर्स ला कर रखे हुए थे, जो वो सैंची को देता है, पर उसे पहनने नहीं देता और कहने लगता है कि हम ऊपर चलते हैं। जैसे ही दोनों ऊपर पहुंचते वहाँ पर जॉशू ने उसके लिए पहले से अरेंजमेंट वगैरह किया हुआ था और वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इतना अच्छा सेलिब्रेशन देखकर सैंची को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है और फिर 2 केक्स को देखकर पूछने लगती है कि ये 2 क्यों बनाए हैं। तो वो उसे कहता है कि एक तुम्हारी बर्थडे के लिए और एक जो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया उसके लिए, और फिर उसके लिए इतनी ज्यादा कैंडल्स भी लेकर आया होता। तो वो उसे कहने लगती कि इतनी कैंडल्स, तो वो कहता है कि 19 ईयर्स की होने वाली हो ना, तो हम उतनी ही कैंडल्स लगाएंगे। ये कहकर वो उसकी कैंडल्स लगाने लगता है और वो भी साथ लगाने लगती है। पर सैंची तो बस जॉशू को ही देखी जा रही होती है और फिर विश करने के बाद कैंडल ब्लो करते हैं और सैंची केक कटिंग करने के बाद जब केक खा रही होती है तो जॉशू उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है। कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए। तो वो कहते हैं कि तुमने मेरे लिए केक बनाया खुद, तो ये गिफ्ट क्यों? तो वो कहता है कि केक तो बस ऐसे ही, असल तो गिफ्ट होता है ना। ये कहकर जैसे उसे गिफ्ट देता है तो सैंची जल्दी से उसे अनरैप करने लगती है। देखकर वो उसे कहता है कि नहीं, इसे यहाँ पर नहीं घर जाकर अनरैप करना। तो वो भी उसके गिफ्ट को रखकर साइड पर केक खाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसके पीछे पीछे जॉशू फिर से आ जाता है और कहने लगता है कि तुम तो काफी पॉपुलर हो और तुम्हें तो गिफ्ट भी मिला है, क्या उसे ओपन नहीं करोगी? तो वो कहने लगती कि नहीं, उसे भी घर जाकर ही खोलूंगी। तो वो उसे पूछने लगता है कि किस किस तरह के लोगों ने तुम्हें प्रपोज किया हुआ है, पर वो उसे कहती कि मुझे कोई भी नहीं अच्छा लगा। तो वो उसे पूछता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं, तो वो बताने लगती कि हैंडसम हो। अब ये बात सुनकर भी जॉशू खुश हो जाता है। फिर वो उसे बताने लगती है कि वो केयर भी करता हो और फिर ये भी बताती है कि वो इतना लंबा हो, जितनी वो हाइट बता रही थी जॉशू भी उतनी हाइट करता जा रहा था। और फिर उसे कहता है कि तुमने जो बातें बताई है ये तो मुझे खुद में नजर आ रही हैं, तो क्या मैं भी दूसरे लड़कों की तरह तुम्हें अप्रोच कर सकता हूँ? अब ये सुनने के बाद तो सैंची शौक और चुप होती है और फिर कहते है कि मैं तो तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, तुमने तो हमेशा मुझे अपनी सिस्टर समझा है और कभी भी मुझे बड़ा नहीं समझा। तो वो कहने लगते कि वो तो तुम्हारा निकनेम है, जैसे तुम भी तो मुझे भाई कहती थी ना, दिल से तो कभी भाई नहीं माना ना, और मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स होंगी, और वैसे भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर बिल्कुल ही सैंची चुप हो जाती है। उसे चुप देखकर जॉशू कहने लगता है कि कुछ तो बोलो, और फिर जब वो कुछ नहीं बोल रही होती तो वो उसे कहने लगता है कि मेरा सांस अटका हुआ है। तो सैंची भी दिल में सोचने लगती है कि तुम्हारा क्या मेरी भी सांस अटकी हुई है, और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, जिस पर सैंची कह देती कि नहीं, और जॉशू का फेस देखने के बाद कहती कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, अभी मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता, पर जब तक तुम मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते रहोगे तब मुझे पता लग जाएगा कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है या नहीं है। तो जॉशू कहता है कि अच्छा, मतलब मैं तुम्हें प्रपोज करता रहूं, और कहती कि हाँ। इन्हीं बातों में गलती से सैंची ये भी कह देती कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट तो नहीं किया। तो जॉशू इसी बात पर आ जाता है कि अच्छा, तुमने मतलब मुझे रिजेक्ट नहीं किया, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। तो वो कहती कि मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो फिर इतनी बातों के बाद सैंची उसे कहती कि अभी तक तुमने मुझे अपना लव कन्फेस नहीं किया, तो इसका मतलब ना ही मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया है, तो क्या केक मैं ये लेकर जा सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है। इस बात के बाद जॉशू कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी अपना लव कन्फेस कर देता हूँ। तो वो उसे कहती कि नहीं, अभी नहीं करो। तो दोनों जब बैठ के खाने लगते हैं तो जॉशू से कहने लगता है कि अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगा है तो तुम दूसरा केक भी ले जाना, अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो मैं तुम्हारे लिए रोज बना दूंगा। तो सैंची खुश हो जाते हैं, हंसने लगते, दोनों ही हंसने लगते। फिर सैंची जब अपने वापस रूम में आती है तो उसकी फ्रेंड्स ने भी उसके लिए बर्थडे सरप्राइज अरेंज किया होता है, केक लेकर आती है और वो कैंडल ब्लो करती है। उसके बाद उसकी फ्रेंड्स पूछने लगती कि क्या हुआ, तो वो उन्हें इशारों में बता देती है कि उसने अपना लव कन्फेस किया है। ये सुनने के बाद तो उसकी दोस्तें खुशी से पागल हो जाती हैं, यहाँ तक कि सैंची भी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो